कि आवेशन की विधि होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज नहीं, मेथड ऑफ चार्जिंग। खैर उतना टेंशन ना लेना है ना देना है। इसमें 3 प्रकार हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा प्रकार था? एक था घर्षण विधि, दूसरा था चालन विधि और तीसरा था प्रेरण विधि। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका घर्षण विधि। कौन सा विधि भैया? घर्षण विधि। यानी अगर किसी वस्तु को चार्ज करना है, और दूसरा है प्रेरण विधि, सॉरी चालन विधि, चालन विधि, और चालक नहीं बता रहे हैं, तीसरा है प्रेरण विधि। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड, दूसरे को कहते हैं बाय कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। अच्छा, प्रेरण को कहते हैं बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड। अब गौर से सुनते रहिए मेरी बात को। ये 3 नाम आपके सामने है कि किसी वस्तु को अगर आवेशित करना है, मान लिया जाए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कंसीडर कीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है। अभी ये वस्तु उदासीन स्थिति में है। उदासीन कैसे होता है? उदासीन का मतलब इसके पास कुल आवेश, सही से सुनिए, आवेश 0 नहीं बोलना है, इसके पास कुल आवेश 0 है। वर्ड लगाना है कुल। क्यों कुल लगाना है? क्योंकि ये अगर वस्तु है तो ये किसी ना किसी तत्व से बना होगा, और ये किसी तत्व से बना है तो तत्व का कोई ना कोई परमाणु संख्या होता है, और अगर कोई परमाणु संख्या है तो उसके पास कोई उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन होगा, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश रखता है। कुछ कागज के टुकड़े होते हैं जो पैसा रखता है, जिसका वैल्यू होता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास बहुत सारा कागज है, लेकिन ये वाला कागज का अगर टुकड़ा है तो आपके पास उसका एक वैल्यू है कि आपके पास 500 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए है, वैल्यू है ना। उसी तरह अगर ये तत्व अपने पास इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसके पास इसका एक वैल्यू है। किस हिसाब से? आवेश के हिसाब से। किसके हिसाब से? और वो वैल्यू ये है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश है। अगर एक प्रोटॉन है तो प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश है। अगर एक माइनस और एक प्लस दोनों साथ में ये रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखा है, मान लो ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। किन से बना हुआ है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसके पास अगर माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? 0। इसलिए हम कहते हैं कि यह वस्तु उदासीन है, ना ये प्लस में है ना ये माइनस में है, ना ये कर्जा में है ना ये दानी बना है। यहां तक सही है? कुल आवेश इसके पास जब 0 हो जाएगा, कुल आवेश अगर 0 हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? उदासीन वस्तु। क्या कहेंगे? उदासीन वस्तु। अब ऐसा कोई काम करो कि वस्तु आवेशित हो जाए। वस्तु को आवेशित करने के लिए किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की। किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की। तो भैया हमने बोला कि मान लिया जाए आपके पास ये एक वस्तु है और इस वस्तु के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, कंसीडर कर लेते हैं कि इस वस्तु के पास 22 इलेक्ट्रॉन है और 22 प्रोटॉन है। इसका मतलब यह है कि यह वस्तु अभी की स्थिति में उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और इधर एक वस्तु है जिसका नाम A और इसका नाम B है। तो इस वस्तु के पास मान लिया जाए 63 इलेक्ट्रॉन है और 63 प्रोटॉन है। तो अभी के स्थिति में यह न्यूट्रल कंडीशन पर है, यानी उदासीन है। उदासीन है, कोई परेशानी नहीं। बोला अगर यह वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन ले ले या दूसरे को
दे दे, किसी से इलेक्ट्रॉन मांग ले या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर दे, स्थानांतरण कर दे, त्रण कर दे, तो वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर कर दिया तो वस्तु आवेशित हो जाएगा। अब ट्रांसफर करने के 3 तरीके, यानी आवेशित करने के 3 तरीके, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के 3 तरीके हम ये समझाना चाह रहे हैं। आवेशित करने 3 तरीके का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का 3 तरीका वस्तु के द्वारा। पहला तरीका यह था जो हम पहले समझ चुके हैं कि आप अगर घर्षण करते हैं तो वस्तु इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। और घर्षण के दौरान हमने यह देखा था कि वस्तु A को वस्तु B के साथ, यानी दोनों उदासीन है, दोनों के बाहरी कक्षा में कंसीडर कीजिए कि दोनों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यूं करके चक्कर लगा रहा है, किसकी तलाश में चक्कर लगा रहा था? जरा सा याद कीजिएगा, ऊर्जा की तलाश में चक्कर लगा रहा था। इसका भी इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर लगा रहा है। किसकी तलाश में चक्कर लगा रहा था? ऊर्जा की तलाश में चक्कर लगा रहा था। आपने क्या किया? यहां पर घर्षण किया, दोनों के बीच में घर्षण किया, घर्षण से उष्मा उत्पन्न की, और उष्मा एक प्रकार का क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है। और ऊर्जा देखकर या तो इसने दोनों में से किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन या तो इसे दे दिया या तो इसने इसका ले लिया, और इस स्थिति में दोनों वस्तु क्या बन गई? आवेशित बन गई। क्या बन गई? आवेशित बन गई। तो पहला तरीका था घर्षण करने का कि भाई एक पॉजिटिव बन जाएगा और एक नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन उदासीन वस्तु से। किससे? उदासीन वस्तु से। तो ये घर्षण विधि द्वारा हो गया। अब दूसरा विधि हम ये देखना चाह रहे हैं, दूसरा है आपका चालन विधि। याद रहे, चालन विधि है। चालन विधि हम कल पढ़े थे एक बात, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। चालक किसे कहते हैं? जिसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का उसके पास कमी नहीं है, अब अनंत किसे कहते हैं? आज हम पहले वो समझा देते हैं। कोई किसी का मतलब, कहने का मतलब खाली गिनती नहीं दिखाई दे वो अनंत है, ऐसा नहीं है। अनंत बेसिकली जो होता है, एक तो बात अनंत को हम पहले समझ लेते हैं कि अनंत का साइन यूं करके बनाया जाता है, इसका नाम है अनंत। अच्छा एक बात बताओ, इतना सा चावल है, एक मुट्ठी चावल है, क्या उसको बैठ के गिन सकते हो? वो क्या हो गया? अनंत, जिसको तुम सही से गिन नहीं सकते हो। अच्छा, चाहेंगे तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? अगर चाह लें तो काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं। लेकिन तुमको यहां पर कंसीडर कर लेना होता है कि वो क्या है? अनंत है। बात लॉजिकली समझ में आ गया कि क्या अनंत है, अनंत का क्या खेल है? लॉजिक समझ में आया ना? चलिए, अगर लॉजिक समझ में आया तो अब आप एक बात और जान लीजिए। इस पूरे यूनिट में जब हम यूनिट शुरू कर रहे थे स्थिर वैद्युत की, तब हम बताए थे कि इस पूरे इकाई में, पूरे चैप्टर में 2 बातें बिना बोले आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, जिस भी आवेश के बारे में बात होगा, वो आवेश स्थिर अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? स्थिर रहेगा। और दूसरा बिंदु आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? बिंदु आवेश होगा। चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है कि जो सर बात कर रहे हैं वो आवेश क्या है? स्थिर है। और वो आवेश कैसा है? बिंदु आवेश है। कैसा है? बिंदु आवेश है। कैसा है? बिंदु आवेश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम चालन विधि पर आते हैं। बोला जिसके पास अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कहलाएगा? चालक। क्या कहलाएगा? चालक। अब चालक को पकड़ कर रखना, और हम काम कर रहे हैं। मान लिया जाए, माना कि ध्यान से सुनिएगा भैया, माना कि आपके पास एक वस्तु है, माना कि आपके पास एक वस्तु है जो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वस्तु है। कैसा वस्तु है? पॉजिटिव। अच्छी बात है, इसका नाम रख लिया हम, वस्तु X है। एक वस्तु है ये वाला जो
उदासीन है, 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 कोई परेशानी नहीं है, यहां तक सही है। और इसका नाम रख लिया मैंने वाय। देखो कितना अच्छा बच्चा है। अब सिंपली सोच के बताओ, तुम अगर पहली बार अगर देख रहे हो वस्तु को, वस्तु के हिसाब से देखना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। यह वस्तु अमीर होगा, यह वस्तु इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की, ये क्या है? अमीर किस हिसाब से बोल रहे हैं? ऊर्जा के हिसाब से। किसके हिसाब से बोल रहे हैं? क्योंकि यह अमीर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, और देने से यह वस्तु क्या बन गया होगा? पॉजिटिव बन गया होगा। सही जा रहे हैं ना हम लोग? देने से यह वस्तु क्या बन गया होगा? अमीर है। इसकी तुलना में, एक्स की तुलना में वाई गरीब है, वाई की तुलना में एक्स अमीर है। अब किसी ने क्या किया, अब अगर इसको लिखे तो यह धनावेशित वस्तु है और यह उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन वस्तु है। एक धनावेशित है और एक उदासीन है। किसी के मन में आया कि सर इस वाले, सॉरी, किसी के मन में आया कि इस वाले वस्तु को हम उठाएं और एकदम नजदीक लाएं। क्या अभी ये इसको टच किया है? नहीं। टच अगर नहीं किया है तो इसे अभी उतना इसके अमीरी के बारे में पता, जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आ जाते हैं तो वो कितना पैसा वाला है ये पता नहीं चलता है। अब इसको आप इसके संपर्क में ला दिए। जैसे ही आप संपर्क में लाए, इस वस्तु का जो उदासीन रहने तो है, पर इसके पास भी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चक्कर लगा रहा होगा, दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन दनादन चक्कर लगा रहा होगा। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अब तूने इसे अमीर आदमी से मिला दिया। जैसे ही अमीर आदमी से मिलाया, ये क्या करेगा बेसिकली? अभी के जमाने में जैसे ही आप अमीर के कांटेक्ट में आते हैं, मैसेज वैसे सब करके किसी तरह उससे मारने का कोशिश करते हैं कि नहीं? वो तुमको घर बुलाता है तो तुम धड़ से जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं हम लोग। पैसा इस दुनिया में बहुत कुछ है। एक बात तो याद रखे सब बच्चा पार्टी, एकदम ध्यान से इस बात को, कि लोग बोलता है कि शिक्षा, हम इंडिया में रहते हैं, भैया शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पैसा। अगर पैसा है तो जलवा है, और पैसा नहीं है तो जलवा नहीं है। इस दुनिया में उसी को याद रखा जाएगा, उसी को समझा जाएगा जो इज्जत के साथ पैसा कमाया हो। समझ में आई मेरी बात? इज्जत के साथ पैसा कमाया हो। और उसके लिए हम जैसे गरीब बच्चों को एक ही ऑप्शन है कि भाई हमारे माँ बाप तो बहुत करोड़पति नहीं है जो बिजनेस खोल सकते हैं। हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, एक शॉर्टकट तरीका है कि हम एजुकेशन लें, एजुकेशन से नौकरी लें, और नौकरी से हम अपना आपको अमीर बनाएं। यही तरीका है। खैर चलिए, तो जैसे ये इसके संपर्क में आया, अब क्या होगा? जैसे इसके संपर्क में आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसके घर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। पहले जब ये उदासीन था, अब क्या ये उदासीन रहा? अब ये भी दानी आदमी बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये दानी आदमी बन गया तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी अब जो है पॉजिटिव बन गया? क्या बन गया? हाँ बिल्कुल, इसका थोड़ा पॉजिटिविटी घटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आकर के इससे खत्म कर देगा, इसका वैल्यू खत्म कर देगा। लेकिन ये भी इसके संपर्क में आके पॉजिटिव बन गया, यानी संगत का असर हो गया। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में उदासीन वस्तु को लाया जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है, जिससे उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव, उदासीन वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ऐसी घटना को, इस तरह के आवेशन की विधि को, ऐसे आवेशित करने के तरीके को हम कौन सा विधि कहते हैं? चालन विधि। कौन सा विधि कहते हैं? चालन विधि। कौन सा विधि कहते हैं? क्या बात चालन समझ में आया? लॉजिकली कैसे होगा? चालन के लिए क्या दोनों उदासीन रहता तो चालन हो सकता था? नहीं। दोनों उदासीन रहता तो चालन, दोनों उदासीन रहता तो हमको घर्षण करना पड़ता। क्या करना पड़ता? लेकिन एक पहले से आवेशित है
और एक उदासीन है, जब एक से दूसरे को संपर्क में लाए तो क्या हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया और देते ही ये बेचारा धनी बन गया, यानी धन आवेशित हो गया। अब इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, हमारा काम क्या था, आवेशित करना। अब दूसरे का पैसा लेकर के आवेशित करे कि दूसरे को गिरा के अमीर बने, अमीर बन गए ना, ये अमीर बन गया, ये आवेशित हो गया। अब इसका एक और रूप है, क्या रूप है चलिए देखते हैं। मान लिया जाए पहले से यह निगेटिव 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 है, और उसके पड़ोस में एक है जो उदासीन है, 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 कोई परेशानी नहीं। अब निखिल का मन किया कि वस्तु पीला वाले को व्हाइट वाले के संपर्क में ला दे। जैसे ही संपर्क में लाया, ध्यान से देख भाई नौशाद भाई, जैसे ही इसके संपर्क में लाएगा, ये बी वस्तु ए वस्तु के बारे में क्या सोचेगा, गरीब है, नहीं सोचेगा, क्योंकि कम से कम ये कर्जा में तो नहीं है ना, ये किसमें है, कर्जा में। और ए वस्तु बी वस्तु के बारे में क्या ख्याल रख रहा होगा, अमीर है, नहीं रखेगा। अब अमीर है तो अमीर के घर आप जाते हैं कि गरीब के घर जाते हैं? हाँ, एक दुनिया में अकेला नेता है जो दिखावे के लिए, हाँ दिखावे के लिए, शर्त पहले सुन लो, दुनिया में एक अकेला प्रजाति है नेता का जो दिखावे के लिए किसके घर जाता है, बाकी सभी लोग कहाँ जाते हैं? हाँ, पैसा है तो मोहल्ला और समाज और परिवार सब में इज्जत है, नहीं तो नहीं है भैया, ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ करके किसके घर चला जाएगा, इसके घर चला जाएगा। जैसे ही इसके घर गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित। क्या हो जाएगी, तो ऋण आवेशित हो गया। क्या अभी उदासीन वस्तु को आपने आवेशित कर दिया टच करा करके, ये टच करा करके क्या कि नहीं, लेकिन ये टच तभी होगा जब वस्तु चालक होगा। कुचालक में ये घटना नहीं करेंगे हम लोग, है ना, अच्छे से समझने के लिए। अब ये वस्तु आवेशित हो गया, और आपको फीलिंग यदि लेना है कि वाकई वस्तु में आवेशित होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि कोई एक तार उसमें पहनाइए प्लग में, लाइट बोर्ड में, और इधर छू करके नंगे पांव देखिए अपने आप को नंगे पांव छूना है जमीन के साथ। फिर आपको आवेशित का पूरा फुल फॉर्म समझ में आएगा कि हम आवेशित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आया मेरी बात? अरे हाँ या ना? चलिए, तो आपको चालन विधि भी समझ में आ गया? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तुम आ जाओ, तुम लोग बारी बारी से करो, हम बीवी बाल वाला बच्चा वाला आदमी है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चले खैर, दो तरीका हमको समझ में आ गया, पहला घर्षण, दूसरा चालन। लिखेंगे बाद में, पहला घर्षण दूसरा, पहला घर्षण दूसरा, पहला घर्षण दूसरा। क्या एकदम ब्लड ग्रुप तक पहुंच गया ये बात कि कैसे होता है आवेशित? अब तीसरा पर आते हैं, तीसरा है प्रेरण विधि। कौन सा विधि बताए? प्रेरण विधि। ये विधि खतरनाक है। देखो भैया, मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये है, समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों को आपस में दोस्ती करनी है, किसको? इस लड़के को। लड़की की तरफ से तो दोस्ती होता नहीं है जल्दी। लड़के को अगर दोस्ती करनी है तो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, अपना जूता घिस दे उसके चक्कर में, मतलब समझ गया, रात दिन उसके पीछे परेशान रहे, लात जूता खाए, फिर दोस्ती हो जाए। एक तरीका यह हो सकता है, यानी घिस करके। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कांटेक्ट में आकर के व्हाट्सएप नंबर से आप दोस्ती कर सकते हैं। जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक नहीं। तीसरा तरीका यह हो सकता है दोस्ती का, यानी आवेशित होने का, कि आप किसी कॉमन इंसान को पकड़ें जो हम दोनों की बात को या मेरे तरफ की बात को उस तक पहुंचाए और उसको मेरा खूब सारा फायदा गिनाए।
इतना फायदा गिनाया कि उसको लगे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे अगर इनसे दोस्ती कर लिए तो। यानी मान लिया जाए ए को बी से दोस्ती करनी है तो सी नाम का एक बंदा है, सी मतलब भी सी नाम का एक बंदा है जो ए के बारे में बी को खाली फायदा गिनाएगा, इसका बाप ठेकेदार, इसको गाड़ी थार, ये करेगा आपको बेकार, सब फायदा गिना करके फिर इसको आवेशित करेगा। एक्चुअल में ये दोस्ती करना नहीं चाह रही थी, पर इसने क्या किया, इसको प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया। ये सुंदर सुशील सीधी सी बच्ची थी, पर इसने इसे क्या किया? प्रेरित किया। वो प्रेरित करके इसको क्या कर दिया? दोस्ती करवा दिया। ऐसी विधि ही हम लोग देखने जा रहे हैं, जो तीसरा टाइप है, जो कोई एक बीच में आकर के इस काम को करेगा। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज तुमको क्या दिखता है? पहले तो ये बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज तुझे क्या दिखता है तेरी आंखों के सामने? कि उनसे ज्यादा भारी हमको कुछ नहीं समझ में आता है सर। वजनदार, द्रव्यमान, पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ा कोई द्रव्यमान वाला तुमको कहीं नजर आ रहा है? नहीं ना। तो अगर उसका द्रव्यमान है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। अच्छा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या उससे ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा? यानी क्या उसे इलेक्ट्रॉन का समुद्र कह सकते हैं हम लोग एक लाइन में? क्या उसमें 10 इलेक्ट्रॉन डाल दे पृथ्वी में या 10 इलेक्ट्रॉन उसे निकाल लें तो क्या उसका आवेशित हो जाएगा? कर पाओगे उसको आवेशित? आवेशित करने के लिए उनसे कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब उसको फील होगा कि हम आवेशित हुए हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा? या उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 400 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप सोचिए, 1 कूलम आवेश के लिए 6.25, या ऐसे बोल सकते हैं 625, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना सारा इलेक्ट्रॉन देते हैं तब जाकर के वस्तु 1 कूलम आवेशित होता है। समझ में आया मेरी बात? इतना इलेक्ट्रॉन देते हो ना तब वस्तु क्या होता है? 1 कूलम आवेशित होता है। तो क्या पृथ्वी को अगर 2 लाख इलेक्ट्रॉन दे ही दिए या 4 लाख इलेक्ट्रॉन उनसे निकाल ही लिए तो कोई फर्क पड़ेगा पृथ्वी को? नहीं। सम्मा हम बांध चुके हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। मान लिया जाए आपके पास, कंसीडर कीजिए कि आपके पास पहले से यह एक वस्तु है, दूसरा वस्तु आपने ये लिया, दूसरा वस्तु ये लिया, और तीसरा वस्तु आपके पास ये रहा। 3 वस्तु हम आपको बना के दिए। पहला का नाम ए, बी, सी। ठीक है। यह वस्तु पहले से पूर्णतः पॉजिटिव 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 यानी धन आवेशित है। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर यह धन आवेशित है तो हमने क्या किया, गौर से देखिएगा, 2 तरीके हैं इसको आवेशित करने का। हम दोनों तरीका एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। और यह पहले से उदासीन है। अगर यह उदासीन है तो इसके पास एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 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 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होगा। यानी ये बन गया धनावेशित और ये बन गया उदासीन। इसके पास भी कुछ ऐसा ही था, प्लस माइनस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी है आपका उदासीन। समझ अब मेरी बात ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन, ये प्रेरण विधि है भाई। हमने क्या किया, इस वस्तु को उठाया और इसको टच कर दिया। आवेशित होगा क्या? कोई तरीका है जो आवेशित हो जाए? क्या करना पड़ेगा हमको? लेकिन वो करने से क्या कर दिया है? मना। हम वो विधि इस्तेमाल नहीं करते। अब भाई साहब जब हम इसको इसमें टच करा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम इसको छोड़ दिए यूं ही। ठीक है। बोला एक शर्त है, एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसको टच करा दें तो आवेशित होगा, लेकिन यह विधि तो चालन विधि कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? यह विधि क्या कहलाने लगेगा? चालन विधि। तब हम क्या किए, थोड़ा सा
दूर रखे, थोड़ा सा, अभी टच नहीं कराए हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, दूर रख दिया। अब जब थोड़ा सा दूरी पर रखे हैं, गौर से सुनिएगा, जब थोड़ा सा दूरी पर रखे हैं, ये पूरा ऊर्जा वाला है, एकदम पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है, अरे प्लस माइनस को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है ना, प्लस माइनस को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके पास बहुत सारा प्लस है, इसके पास जितना प्लस है उतना ही, लेकिन क्योंकि ये पास एकदम पास आ जाएगा तो इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा जो इसको वो आकर्षित करना चाह रहा होगा। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट, ऋषु बाबू इधर, तो क्या होगा कि इसका सभी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, इसका सभी इलेक्ट्रॉन इस किनारे में आकर के बसने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लस उसके माइनस को आकर्षित कर रहा होगा, और इसका सभी प्रोटॉन दूर भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? ये दूर भागना शुरू हुआ, ये दूर भागना शुरू हुआ। लेकिन देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 3 6 3 9 3 12 रहेगा अभी भी उतना ही, अभी गया आया नहीं है कुछ, लेकिन इसका सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ, इसका सारा प्रोटॉन एक तरफ। क्यों भैया? क्योंकि इसके प्रभाव से नजदीक में आया है, पूरा तनफन कर रहा होगा कि भैया हमको जरा सा चिपकाइए, हम उसके घर जाएंगे, हमको बस खाली चिपकाइए कि हम उसके घर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उड़ना चाह रहा होगा। लेकिन तुम चिपका नहीं रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा एकदम डिस्टेंस में रखे हो। थोड़ा सा जो डिस्टेंस में रखे हो, वो डिस्टेंस देखिए, ये जो डिस्टेंस है उसकी वजह से सारा इलेक्ट्रॉन इसका एक किनारे में आ जाएगा और सारा प्रोटॉन उसका एक किनारे में चला जाएगा। चला गया। ये जो घटना घटा कि सारा इलेक्ट्रॉन उसका एक किनारे और सारा प्रोटॉन उसका एक किनारे, इसको कहते हैं ध्रुवन करना। ध्रुवन करना मतलब समझ रहे हो? ध्रुवित करना। क्या करना? ध्रुवित मतलब बीच से नहीं, फूट डालना। पहले प्लस माइनस सब मिल करके बैठा था, आराम से उदासीन था, कोई झगड़ा नहीं था। ये आकर के सारे माइनस को अपनी ओर खींच लिया और सारे प्लस को, अपने दुश्मन को दूर भगा दिया। सब दोस्त सबको अपनी ओर। अब यही वस्तु एक तरफ प्लस जैसा फीलिंग कर रहा होगा अपने आप को, और एक तरफ, लेकिन यह कह भी नहीं सकता है कि हम प्लस हैं, या यह कह भी नहीं सकता है कि हम, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, जोड़ेगा तो बाद में वो जीरो ही मिलेगा। अब तुम क्या करो, अब तुम इस कांड का फायदा उठाओ। क्या फायदा उठाओ? तुम ला लो इसको इसके संपर्क में। अब देखो, अब दो उदासीन वस्तु को वापस से संपर्क में लाए। अब दो उदासीन वस्तु को संपर्क में लाए, क्या अब आवेशित होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब आवेशित इसलिए होगा, अब आवेशित इसलिए होगा क्योंकि जब यह सी वस्तु बी के इस किनारे को देख रहा होगा टच करके, तो उसे क्या फीलिंग आई होगी कि बाप रे बाप, अमीर है ये कितना। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये अमीर है कितना, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके क्या करेगा? इसको दे देगा। और जैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा। तो ये बन जाएगा निगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। क्या अब दो उदासीन वस्तु, जो पहले दो लोग आपस में कोई दोस्ती नहीं था, क्या इसके चक्कर में दोस्ती हुआ? क्या हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसने उससे कोई कांटेक्ट बनाया, इन दोनों से कोई दोस्ती की? नहीं, कोई प्रेम व्रेम नहीं किया, लेकिन इन दोनों को प्रेम के जाल में फंसा दिया। अरे हाँ या ना? फंसाया ना? इन दोनों को आवेशित कर दिया। इस विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। क्या कहते हैं? प्रेरण विधि। कौन सा विधि कहते हैं? कौन सा विधि कहते हैं? प्रेरण विधि। कौन सा विधि कहते हैं? कि भाई जब एक आवेशित वस्तु के काफी नजदीक किसी उदासीन वस्तु को लाया जाता है, काफी नजदीक, मैंने नहीं बोला संपर्क में, मैंने क्या बोला? काफी नजदीक जब लाया जाता है,
तो ये वस्तु क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये वस्तु क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। हाँ? ये वस्तु क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। और अगर ये पोलराइज्ड होने के बाद जब इसे तीसरे वस्तु से संपर्क कराया जाता है तो ये दोनों वस्तु, दूसरी और तीसरी दोनों वस्तु आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर लेती है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, अब हो सकता है यहां निगेटिव होता, कंसीडर कीजिए, हो सकता है ये पूरा निगेटिव होता तो पॉजिटिव इस तरफ आता, तो निगेटिव इस तरफ जाता तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाता कि नहीं जाता। तो हम इसलिए कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर लेती है, लेन दे देती है, कहना सही डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, स्थानांतरण। एक और तरीका है इसी को आवेशित करने का, चलिए देखते हैं क्या तरीका है। तरीका यह है कि मान लिया जाए आपने एक वस्तु लिया और एक वस्तु और लेते हैं हम लोग, एक वस्तु और लिया हमने, ये वस्तु। अब क्या किए, इसको हमने पूरा ऋण आवेशित कर दिया, ध्यान से देखिए, या धन आवेशित, जैसी आपकी मर्जी, ऋण आवेशित कर दिए। ये उदासीन रखे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है यहां तक। अब इसका एक किनारा में हम तार जोड़े, ध्यान से देखिएगा, एक किनारे में हमने तार जोड़ा और तार को ला करके हमने अर्थिंग कर लिया। अर्थिंग मतलब समझ रहे हो ना, यह अर्थिंग का साइन है, यह किसका सिग्नेचर है, यह अर्थिंग का चिन्ह है। अर्थिंग का मतलब भी आप समझ रहे हैं, गांव घर में हम लोग करते भी हैं। अर्थिंग करने का मतलब एक चालक तार था जिससे जमीन से हमने रॉड लगा करके जोड़ दिया, ठीक है, यहां तक पल्ले पड़ रहा है। अब क्या हुआ कि तुमने इस पूरे सिस्टम को उठाया और इसको एकदम करीब लाए, चिपकाना नहीं, जैसे ही करीब लाओगे ये वाला माइनस, ये सारा माइनस इसके सभी माइनस को क्या करेगा, धक्का देगा कि उस तरफ जाओ। तो जैसे ही धक्का दिया सारा माइनस यहां किनारे आ गया और सारा प्लस एक किनारे आ गया। आएगा कि नहीं आएगा। अब पृथ्वी पहले से क्या है, उदासीन है। पृथ्वी क्या है, पहले से उदासीन है। अब पृथ्वी से यह वाला तार कनेक्टेड है तो तार भी क्या है, उदासीन है। उदासीन है ना, तार भी तो उदासीन है अभी। अब जैसे ही किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन आया यानी ध्रुवित हुआ, तो इस वाले पॉइंट के बारे में सोचो, ये इस बॉडी के बारे में अब क्या सोच रहा होगा कि ये कितना गरीब आदमी है, लगेगा कि नहीं। और ये किनारा, इसका ये वाला किनारा इस तार के बारे में क्या सोच रहा होगा कि है कितना अमीर आदमी। अब इस चक्कर में इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा इस तरफ, लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा। और जैसे ही लुढ़का हुआ इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, पृथ्वी के पास। और जैसे ही पृथ्वी के पास आया, गौर से समझना, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, यह वस्तु क्या बन जाएगा, क्या उदासीन वस्तु वापस से पॉजिटिव बन गया। समझ में आए मेरी बात। इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, प्रेरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं। क्या बात लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो चलिए हेडिंग डालिए, घर्षण विधि। घर्षण विधि द्वारा आवेशन, पहला हेडिंग, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। हाँ तो वो 3 लिख लिए होंगे ना, नहीं लिखे हो। चलिए, आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। जल्दी से, हाँ समय, पूरा समय देंगे आज, कोई चिंता नहीं। हैरी पॉटर देखे हो, सब नहीं देखते हो।
कैसी कैसी बातें करते हो भाई, हैरी पॉटर देखे नहीं हो तो ऐसे मत बोलो। ऑस्कर मूवी है वो। हाँ देखोगे कैसे, पहले इधर से बाहर निकलोगे तब ना पढ़ाई लिखाई से। वही तो। हाँ तुम बोलो ही मत, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है। हो गया। हो गया। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहला, घर्षण विधि। घर्षण विधि। जब दो उदासीन वस्तु को जब दो उदासीन वस्तु को जब दो उदासीन वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है जिनसे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। जिनसे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। एकदम तेज। चालन विधि। चालन विधि। जब हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में जब हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में जब हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में उदासीन वस्तु को लाते हैं, वस्तु को लाते हैं
उदासीन वस्तु को लाते हैं तो दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है, जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसे चालन विधि कहते हैं। इसे हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट विधि लिखिए, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि शुरू करें। करें शुरू। जब किसी आवेशित वस्तु के बहुत निकट दूसरे उदासीन वस्तु को लाया जाता है, उदासीन वस्तु को लाया जाता है, तो उदासीन वस्तु ध्रुवित हो जाती है। तो उदासीन वस्तु ध्रुवित हो जाती है। तो उदासीन वस्तु ध्रुवित हो जाती है, पोलराइज्ड। प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। जैसे अभी क्लास में ध्रुवित किए हुए हैं। कैसे? लड़का लड़का एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ। अब सबको मिक्स करके बैठा दे तो वो ध्रुवित नहीं हुआ। अभी जितना लड़का है उतना ही लड़की है, लेकिन ध्रुवित है। मतलब 50 लड़का है एक तरफ बैठा हुआ है, 50 लड़की है एक तरफ बैठी हुई है। तो ये ध्रुवित हो गया कि है ओवरऑल अगर जनसंख्या का काउंटिंग करेंगे तो जितना लड़का उतना लड़की। अगर एक लड़का को +1 माना है और एक लड़की को -1, तो टोटल हमारे पास आवेश कितना है? 0। उदासीन स्थिति है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इस तरफ का देखे तो बोले भाई खाली इसके पास लड़का ही पढ़ता है। कोई इस तरफ का वीडियो देखे तो बोलेगा सिर्फ इसके पास लड़की ही पढ़ती है। समझ में आई मेरी बात? इस घटना को कहते हैं ध्रुवित हो जाती है। और जब किसी तीसरे उदासीन वस्तु को
जब किसी तीसरे उदासीन वस्तु को ध्रुवित वस्तु के एक छोर से ध्रुवित वस्तु के एक छोर के ध्रुवित वस्तु के एक छोर से एक छोर के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे वस्तु विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। जिससे वस्तुएं उदासीन हो जाती है, इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। सॉरी, आवेशित हो जाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, आवेशित हो जाती है। इसे कहते हैं ध्यान कहीं और अगर गया, नजर हटी, दुर्घटना, उदासीन हो जाती है ना, आवेशित हो जाती है। इसे प्रेरण विधि कहते हैं। फोटो जल्दी से बनाइएगा, फोटो जल्दी से बनाना है। इसका एक परिभाषा अर्थिंग वाले तरफ से भी दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। परिभाषा से मतलब है कि हम समझ पाएं कि क्या है एक्चुअल में प्रेरण विधि। हो गया?